पता नहीं अब गलतफहमी हो जाती लोगों को। बांग्लादेशियों को जिनको एक टाइम पर हिंदुस्तान ने लिबरेट करा, बेचारों के ऊपर एहसान करा, उनको बचाया, बिकॉज हिंदुस्तानी तो होते ही बड़े दिल वाले हैं, उनको बचाया, उनकी ही देश से बचाया जहां पर 70-80 हज़ार 90 हज़ार औरतों की सुनते आबरू लूट ली गई थी। वहीं पर उनको बंगालियों को मारा जा रहा था, बांग्लादेशियों को मारा जा रहा था, इन्हीं के वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को मार रहे थे। इनको लिबरेट कराया, आज़ाद करवाया इंडिया ने, और यही हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं आजकल। तो फिर जब इनके मुंह पे चपेड़े पड़ी और 9.2 करोड़ में जो खरीदा हुआ था मुस्तफिजुर रहमान, जब उसको बाहर निकाला और बीसीसीआई ने स्टेप लिया कि ना तो इनके साथ वाइट बॉल की जो सीरीज होगी अभी वो प्लान होगी, उसको भी रोक दिया, प्लस मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बोला कि भाई इसको निकालो। केकेआर ने उसको रिलीज किया और बोल दिया कि भैया बीसीसीआई ने हमें बता दिया कि इसको निकाल दिया जाएगा, और उनको उनकी हैसियत दिखा दी गई बांग्लादेशियों को। लेकिन बांग्लादेशी टटपुंजी चपड़गंजू ये गरीबों का पाकिस्तान बन के रह गया। एक टाइम पे बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक चल रही थी, आज की डेट में शेख हसीना को निकाल दो जी, मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़ दो जी, एक्सट्रीमिज्म पे चले जाओ जी, ये तो कट्टरपने में पाकिस्तानियों से भी आगे निकलेंगे ये। आप सोचिए, गरीबों का पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन के रह गया। जब पाकिस्तान खुद ही भूखे नंगे, उनका भी गरीबों का पाकिस्तानी आज ये बांग्लादेशी बन के रह गए। तो इन्होंने कोई पता नहीं कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इनके वहां बोर्ड भी होता है, मेरे को तो पहली बार पता चल रहा है कि वहां पे भी डायरेक्टर हो सकते हैं। उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा कि जी हम तो हिंदुस्तान जाएंगे नहीं, T20 वर्ल्ड कप खेलने हम जाएंगे ही नहीं हिंदुस्तान। अच्छा जी, आप नहीं आएंगे हिंदुस्तान, अच्छी बात है कि आप नहीं आना चाहते, हम भी यहाँ पे गंद पालना नहीं चाहते थे, अच्छा ही हो गया तो कि तुमने नहीं आना। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आती कि ये जो इतने बड़े बड़े बड़के मार रहे हैं कि हम भी हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। यार इंडिया पाकिस्तान तो प्रियांशु समझ में आती है, हाँ। इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया देखना चाहती है। इंडिया पाकिस्तान बड़ा मैच है, सबसे ज्यादा पैसे वाला मैच है। अगर पाकिस्तान ड्रामे करे कि जी हम नहीं खेलेंगे और हम भी छोड़ देंगे, या आपको थोड़ा सा वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरफ से अपना वेट दिखाए, फिर भी समझ में आती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत देखे जाने वाला मैच है। बांग्लादेशियों पर कोई थूकता नहीं यहाँ पे, बांग्लादेशी का मैच देखता कौन है यार? बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आएंगे, अब तुम्हें पूछता कौन है? तुम खेलो, इथियोपिया खेले, युगांडा खेले, मतलब यार ना तुम 3 में ना 13 में कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अबे तुम नहीं भी आओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि तुम नहीं हो, तुम हो कौन? तुम कहीं पे भी खेलो दुनिया में, nobody gives a damn who the hell are you? हम नहीं खेलेगा, हमारा मर्जी, हम नहीं खेलेगा, हम नहीं आ रहा, मुंह पर थप्पड़ खा, मतलब ये है क्या? नहीं मैं ये कह रहे जी हमने रेजोल्यूशन पास करा है कि हम नहीं आएंगे। तुम क्रिकेट के अंदर तुम पोल्यूशन हो, तुम रेजोल्यूशन पास करोगे, गंद हो तुम। आज तक तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कुछ जीतने की। टटपुंजी चपड़गंजू कट्टर इनह्यूमन घटिया हरकतें वहां पे तुम कर रहे हो, और फिर बोल रहे हम नहीं आएगा। अबे नहीं आएगा, चपेड़ मुंह पे खाएगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम पाकिस्तान को तो चलो, इंडिया पाकिस्तान गेम होती है, बड़ी गेम होती है, अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें तो आईसीसी को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि निकलो बाहर जाओ, फिर T20 वर्ल्ड कप मत खेलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार, मैं तो ये सुन के हैरान हूं। चलो ये तो ठीक है, चलो बांग्लादेशी को उनकी औकात दिखाना बड़ी जरूरी है कि कैसी औकात है इनकी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि आईसीसी इस बात को कंसीडर भी क्यों कर रही है। नहीं देखिए, ये तो आईसीसी कंसीडर कैसे कर रही है, डाउट में हूं। ये तो अर्ली रिपोर्ट्स है, अभी एक रिपोर्ट है, आज संडे का दिन है, रविवार की रात है, ये आई है रिपोर्ट के भैया आईसीसी जो है कंसीडर कर सकते। देखो कंसीडर करना ना करना उनके हाथ में, कर लो कंसीडर। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे प्लेयर्स को कोई डेंजर है, खतरा है, नहीं, अगर बांग्लादेश इंडिया आती है और किसी ने गुद्दी पे थप्पड़ मार दिया एयरपोर्ट पे, हो सकता है ना, ये खुली जेब कतरे हैं, उनको लग रहा है, नहीं भिखमंगे तो हैं ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है चलो भी तुम मत आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम पे, जब मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम्हारे मैचेस पे कोई थूकता नहीं है भाई, तुम्हारे मैचेस कोई देखता नहीं है। बांग्लादेश इंडिया कोई राइवलरी नहीं है, nobody gives a damn, nobody wants to watch your players, nobody is interested in Bangladesh playing anybody except for Bangladesh। बस बांग्लादेश अपना मैच देखता, आके अपना मैच देखता है, हार के घर चला जाता है। आया हूं सपोर्ट करूंगा टाइगर बन के, पूरा वो बांग्लादेशी टाइगर बन के आएगा, फिर बिल्ली बन के आंखों में आंसू और चला जाता है। ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये तुम्हारा फ्यूचर रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तुम्हारा ये रहना। तुमने जीतना है नहीं कभी, हमने जीतेगा, तुम कभी जीतेगा नहीं। तो तुम किस बात पे चौड़े हो रहे हो भाई, ये समझ में नहीं आती। तुम किस बात पे अपना मुकाबला करते हो किसी के भी साथ? अरे अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं यार, जैसे पाकिस्तान ने तुम गरीबों के पाकिस्तान हो, बांग्लादेश इज अ पुअर मैन्स पाकिस्तान, और दैट्स
मतलब इनफ सेड, उस तरह क्या बोलूं मैं, पुअर मैन्स पाकिस्तान इज बांग्लादेश, ये तुम्हारे हाल है। और वाकई कट्टरपंथियों में तुम पाकिस्तान से भी बेटा 4 कदम आगे निकल चुके हो। तुम्हारा मुल्क इसीलिए तबाह हुआ है क्योंकि तुम उनसे भी कट्टर होने की, वो तो भुगत चुके हैं, वो तो बर्बाद हो चुके हैं, अब उनको समझ में आ रही है कि एक्सट्रीमिज्म का क्या नतीजा निकलता है। तुम अभी नए नए पनप रहे हो, जोश में आ रहे हो, क्योंकि हमसे गलती हो गई ना 71 में तुम्हें आजाद करा के, 71 पे रख के तुम्हें चपेड़ मारनी थी कि ये सब छोड़ो और लाइन पे आओ। इंडिया को चाहिए था कि ढंग से तुम्हें जो है आजाद करवाते, आजाद करवा के ही गलती करी, तो बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया हमने, और आज सारे के सारे बंदर उछल रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि इनका मैच में किसी को इंटरेस्ट है कि हम अपनी हेकड़ी दिखाएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। अबे तुम इंडिया नहीं आओगे, तुम्हें कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं तुम्हें परवाह करता। एडवाइजरी में लिखा है पहली बात तो, जो ये बोल रहे हैं ना कि हमने मीटिंग करी है, ये हमारी प्रेस रिलीज है, उसमें लिखा है कि हमारे प्लेयर्स ना वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाके सेफ नहीं होंगे। मतलब मैं पहले तो ये सुन के हैरान हूं कि तुम पहले जेब कतरों वाली शक्लें तुम्हारी, जहां पे लगता है कि सारे चोर लुच्चे लगते हैं। दूसरी चीज सही बोला कि इतने गंदे हालात है कि पाकिस्तान की एक्टिंग कर रहे हो। पाकिस्तान वहां पे क्या करता है कि चलो यार वो तो इंडिया पाकिस्तान वाला जो इशू हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हुई, तो पाकिस्तान का मैच वो न्यूट्रल वेन्यू वगैरह हुआ एंड ऑल, खत्म हो गया मामला। ये बांग्लादेश सच में अगर आप जेन्युइनली देखो कि आईसीसी को कंसिडरेशन छोड़ो, जो रिपोर्ट भी आई है चलो ठीक है, इनको सीधा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन पे, वरना तो हर दूसरी टीम को आएगी। भाई देखो ये मैं सीधी बात बताऊं, आईसीसी को वैसे तो चाहिए इनको उठा के बाहर फेंके। भैया वर्ल्ड कप अगले महीने है, क्या जरूरत है, 1 महीने में वर्ल्ड कप शुरू है, तुम लास्ट मोमेंट पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू डोंट प्ले, इनको आईसीसी निकाल दो। कौन पूछ रहा है इनको यार, और टीम आ जाएगी। ये वो देश है जिसका बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक बस ड्राइवर ने टीम की बस को लॉक कर दिया था, किट को, कि बस की ड्राइवर की पेमेंट नहीं हुई थी। आप सोचो, बस ड्राइवर की पेमेंट नहीं करी उसने सबकी, ये वाकई खबर है। आशु इसको निकालना जरा, इसको निकालो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, बस ये टाइप करके देखना, बस ड्राइवर बांग्लादेश प्रीमियर लीग लॉक्स किट्स, उसने लॉक ही कर दी किट सबकी कि मैं नहीं खोल रहा, मेरी पेमेंट करो। बस ड्राइवर के पैसे देने के लिए है नहीं। और बीपीएल में आपको पता है कितना फिक्सिंग का इल्जाम लगा था, इंक्वायरीज बैठ गई थी, पाकिस्तानी प्लेयर पकड़े गए थे। तो ये तो फिक्सिंग वगैरह करने के लिए ही लीगें चलाते हैं, इनकी हैसियत ही यही है, इनकी औकात ही यही है भाई। आज की डेट में मैं तो बहुत खुश हूं, मैंने देखिए सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी कि ये मुस्तफिजुर रहमान नहीं बनता इस टाइम पर किसी भी इनकी अकल ठिकाने करने का टाइम आ चुका था। ये अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के बातें कर रहे थे। भाई तुम्हारी किसी भी तरह से कोई भी हैसियत नहीं है, सीधी बात यही है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और अब हमसे या पता नहीं आईसीसी से पता नहीं क्या तुम दरख्वास्त कर रहे हो कि जी हम नहीं खेलेंगे इंडिया में। अब तुम्हारे कोई नहीं पूछता तुम्हारे मैचेस को यार, और सिवाय वेले बांग्लादेशियों के। लेकिन बेचारे शुरू से लेकर आज तक रोते ही रहे। निधास ट्रॉफी के फाइनल में भी बड़े चौड़े हो रहे थे, डीके उसका लाइव है जी, वहां पे देख लेना, इनका वो है रिएक्शन आया हुआ है। पूरे बांग्लादेशी खड़े हुए हैं ढाका के अंदर, ढाका के ढाबे में, सोचिए आप, ढाका के ढाबे में रिक्शे की बहारें लगी हुई हैं, एक के ऊपर रिक्शा चढ़ा के ना बैठे हुए वहां पे, खुश हो रहे हैं, ये हम जीत गया। लास्ट में आके डीके ने छक्का मार दिया सोमे सरकार को, एक दूसरे की बनाने फाड़ रहे हैं वहां पे, लुंगी पहन के थप्पड़ पड़ रहे हैं एक दूसरे के। आज ये लोग नया सवाल उठा रहे हैं और ये जेन्युइनली है बांग्लादेशी। आज हर जगह एक ही बात हो रही है, क्योंकि ना हो क्या रहा है कि आपने आज मतलब जो केकेआर ने 1-2 दिन पहले किया कि अपना फिस्को बाहर कर दिया, और केकेआर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि बाहर कर रहे हैं इसको। हुआ क्या है कि अब जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जैसे आज भी मैच चल रहा है जी, तो एमआई की फ्रेंचाइजी है, उसमें शाकिब खेल रहा है जी पता। तो लोग कह रहे हैं कि क्यों खेल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा ना, ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया ऐसे आइसोलेट हो जाएगा। अबे तुमको सबको बाहर निकाल देंगे हम। पाकिस्तान को तो पहले ही बाहर निकाला हुआ है। पाकिस्तान की तो वो हालत कर दी हमने कि वो आज भीख मांगने के काबिल नहीं बचे। वो पाकिस्तानी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर बंदे का पैर पकड़ रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। उनका एक ही मेन काम था कि हिंदुस्तान के नकली नोट छापो। जब से नोटबंदी हुई बर्बाद हो गए वो, आज रोड पे आ गए वो। उनको तो हमने कटोरा लेके भीख मांगने में मजबूर कर दिया पाकिस्तानियों को। उनको तो अकल आ गई कि इंडिया अब्बू से ज्यादा पंगे नहीं। बांग्लादेशियों को नया नया जोश चढ़ रहा है ना, शेख हसीना को भगा दिया, अपना एक जो है पपेट प्राइम मिनिस्टर टाइप का लगा दिया, वो भी हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट सारे की सारी। उनका पता नहीं आर्मी वाला टटपूंजिया, चपेड़े उसके मुंह पे पड़ेंगी 2 है। पतलूने पहले भी उतारी हुई है वहां पे। तुम्हारी यही ईस्ट पाकिस्तान में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पतलूने निकाल के भेजा था उनको 71 में। तुम्हारे बाप ही असली हम है यार, तुम तो आजाद ही नहीं हो सकते थे।
तुम हमारे सामने आंखें दिखा रहे हो। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो देखो और तुम जो हिंदुओं के साथ कर रहे हो, किसी दिन इंडियन आर्मी घुस गई ना, ऐसा घुसेगी बेटा पूरा का पूरा मुल्क। हम तो कब्जा करना नहीं चाहते क्योंकि कौन गंद को मोल लेगा, कूड़े के ढेर को कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता ना, इसलिए तो हमने ना पाकिस्तान पे अटैक करा कभी, ना बांग्लादेश पे। मेरे को तो तुम्हें शौक है पंगे लेने के, मरो फिर। मेरे को तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके जो ये कान वान भर रहा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट जोन का, वो बना पड़ा ना चचेरा भाई। कान क्या भरेगा? अरे जो भी है, मतलब ये हरकतें तो वही है ना, कान भरने वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा इनके। मैं अगेन वो बोल रहा हूं ना, देखो जो कायदे की बात ये है, पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा मैच है, उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया बांग्लादेश का मैच कोई देखता ही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश का मैच एक फॉर्मेलिटी होती है, वन साइड रिवलरी, मतलब वन साइड है। आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान भी वन साइड है, हम उनको पेलते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी चलो दुनिया देखती है बिकॉज वॉर्स लड़ चुके हैं, एनिमोसिटी है। बांग्लादेश क्या है? टिड्डा चपेड़ मारी, उधर गिर गया साइड में। बांग्लादेश है कौन यार? बांग्लादेश अब जब बांग्लादेश की टीम अच्छी भी हुआ करती थी प्रियांशु, तब भी ये हमें नहीं हरा पाए। इनके साथ कोई राइवलरी है ही नहीं। अरे आई थिंक कि इनको पता क्या लग रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे रेलेवेंस मांग ली अपनी, कि न्यूट्रल वेन्यू मांग लिया, और अभी वो जब से 1 घंटा लेट आए थे एशिया कप वाले मैच में, इनको लगा हमें रेलेवेंस मिल जाएगी कि हम ऐसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट सवाल उठा होता ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छी बात मैं कह रहा था। मैं तो चाहता ही नहीं कि कोई भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान आए, जैसे कोई पाकिस्तानी नहीं आता ना। हम तो चाहते ही नहीं कि ये गंद हिंदुस्तान बैन करो ना, बाहर ही करो, बाहर करो, बैन करो, इनको बाहर ही निकाल दो। आप देखो आईपीएल में अगर बांग्लादेशी प्लेयर नहीं आएगा क्या फर्क पड़ गया हमें? अरे कौन पूछ रहा है यार? क्या फर्क पड़ गया हमें? कौन पूछ रहा है? ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिशमैन, साउथ अफ्रीकन्स, वेस्ट इंडियंस, कीवीज, पूरी दुनिया आके खेल रही है। और मेन प्लेयर्स भी इनके पास तो कोई प्लेयर भी नहीं ढंग का। इनके पास कौन प्लेयर है ढंग का? सो ना हमें पाकिस्तानियों के ना आने से फर्क पड़ता है, ना बांग्लादेशी को। इनको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। नहीं, मैं जैसे आपने टोटली पाकिस्तान पे बैन लगाया ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अब नहीं आएंगे, आप टोटल बैन लगा के खत्म करो ना यार। ये मुद्दा आगे देखिए बढ़ाना ही नहीं क्या होता है ना, धीरे धीरे सब कुछ है। होता है, केस बिल्ड होता है, धीरे धीरे इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया इन्होंने खुद ही शुरू कर दी। जब आप बोलते हैं ना कि हमने नहीं आना यहाँ, इन्होंने खुद ही शुरू कर ली, तो अच्छी बात है। खैर आपको सारा सीक्वेंस भी दिखा देता हूँ, ये बात शुरू कहां से हुई थी। सबसे पहले तो इंडिया ने ये अनाउंस करा, बीसीसीआई ने अनाउंस करा, केकेआर को बोला कि भाई इनको निकालो और रिप्लेसमेंट देने के, इनको निकालो। देवजीत सैकिया ने बोल दिया कि भैया मुस्तफिजुर रहमान नहीं आएगा। द बीसीसीआई हैज आस्क्ड कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर टू रिलीज मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम देयर आईपीएल 2026 स्क्वाड। बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सैकिया कंफर्म द डायरेक्टिव सेइंग इट वाज डिसाइडेड ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑल अक्रॉस। ठीक है जी, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो इनको निकालो, है, इसको निकाल दिया। अब वहां से क्या हुआ, जब इसको निकाला तो फिर अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आ गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि जी हम जो है फिर हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन? हाँ, रेजोल्यूशन। इनकी क्या रेजोल्यूशन होता है? ये खुद पोल्यूशन है दुनिया के, ये रेजोल्यूशन करेंगे, बताइए। अच्छा, मैं एक बात जेन्युइनली पूछना चाहता हूं कि चलो बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, ऑब्वियसली हिंदूज के साथ और जो भी चीजें चल रही हैं वहां पे, वो बहुत ज्यादा हार्श चल रही है ना चीजें। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में बांग्लादेश के, ये बोल रहे हैं कि देख लिया, ये बोल रहे हैं कि इंडिया में बांग्लादेश के प्लेयर सेफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट थी वो दिखाई। अब आप देखिए ये इन्होंने क्या बोला प्रियांशु, इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। नहाते हुए गिर गया था बोर्ड का डायरेक्टर, इमरजेंसी हो गई। 9 करोड़ रुपए चले गए ना इमरजेंसी मीटिंग। हाँ, 9 करोड़ इनके बाप ने देखा। इमरजेंसी मीटिंग हो गई जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बांग्लादेश के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाज हेल्ड दिस आफ्टरनून टू डिस्कस रीसेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू आईसीसी मेंस टी20। वैसे तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से तो रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। डेवलपमेंट क्या थी कि हमने तुम्हारे चपड़गंजू प्लेयर को निकाल दिया, 9 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, तुम रोड पे आ गए। ठीक है जी। द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल टेकिंग इनटू अकाउंट डेवलपमेंट over the last 24 hours and expressed deep concern over all circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India। आगे आइए, देखिए जरा। फिर उन्होंने बोला कि following a thorough assessment of the prevailing situations and growing concerns regarding the safety and security of Bangladeshi contingent in India, safety and security, यार इनको कुत्ता नहीं पूछता, इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी को पता भी नहीं होगा। अगर यहां पे रह रहा हो लिट्टन दास, यहां रह रहा हो मुस्तफिजुर रहमान, पूछेगा भी नहीं कोई, आके उनको पतीले दे देगा, बेटा मांझ के रख देना, ये होगा उनके साथ, और कुछ नहीं हो सकता। उनको कोई पहचानेगा नहीं, ये मैं आपको शर्त से बता रहा हूं। ठीक है जी, कि बेटा पतीले मांझ के रख देना, वो दाल से नून पा दी, समझा ना, लून पा दी, दैट्स इट।
डायरेक्टर्स उसको बोला कि भाई बांग्लादेश कंटिजेंट इंडिया अकॉर्डिंग टू एडवाइस फ्रॉम बांग्लादेश गवर्नमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके पास ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। मैं तो बोर्ड है वो, मैं उस पे बोर्ड, आप डायरेक्टर पे, मैं बोर्ड पे बोर्ड कैसे बन गया? ढाका रेलवे बस स्टैंड के बाहर चटाई पे बैठने वाले, अमरा खाने वाले बंदो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे तुम। रिजॉल्व दैट द बांग्लादेश नेशनल टीम विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर द टूर्नामेंट अंडर द करंट कंडीशंस। इन द लाइट ऑफ द डिसीजन, द BCB has formally requested the International Cricket Council (ICC) as the event authority to consider relocating all of Bangladesh matches to a venue outside India। अच्छा, इनके ना 4 मैच थे इंडिया में, 3 मैच थे कोलकाता में, 1 मैच था मुंबई में। अब ये बोल रहे हैं कि उन सारे के सारों को श्रीलंका में, बिकॉज देखो श्रीलंका में ही होना है वर्ल्ड कप, श्रीलंका इंडिया में होना, तो श्रीलंका में, जैसे पाकिस्तान भी तो श्रीलंका में ही खेलेगी, वो करना चाहते हैं। द बोर्ड बिलीव दैट सच स्टेप इज नेसेसरी टू सेफगार्ड द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ बांग्लादेशी प्लेयर, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर दैट द टीम, नहीं जानता बांग्लादेशियों को, पहली बात यह है सिक्योरिटी सेफ्टी। कौन इनका मैच देखता है भाई, कौन इनका मैच देखता है बांग्लादेशियों का यार? कोई क्या वर्ल्ड क्रिकेट में आपको लगता है कोई ऑस्ट्रेलियन फैन बैठ के बोलता है ओह टुडे बांग्लादेश इज प्लेइंग, आई वॉच दिस मैच मैन, आई एम गोना चपेड़ मारू तुम्हारे मुंह के ऊपर। कोई नहीं पूछता तुम्हारी टीम को, कोई नहीं पूछता। वहां पे बैठ के आप देखो, दुनिया में अगर क्रिकेट फैंस होते हैं एशेज देखते हैं, ठीक है जी, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखते हैं, इंडिया इंग्लैंड देखते हैं, इंडिया इंग्लैंड देखते हैं, ऐसी सीरीज देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, गोरा भी देखता बैठ के कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, प्रेशर मैच है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ क्या मैच है भाई? तुम्हारे साथ तुम हो कौन यार? बांग्लादेशी। कमाल कर दी यार, बांग्लादेशी अपनी औकात में रहना चाहिए बंदे को हमेशा। बांग्लादेशी अकड़ रहे, बताओ आज के देश में। मैं तो ये कह रहा हूं क्या गलतफहमी हो गई भाई तुम्हें? इनको मैं को बताऊं, जैसे ही इन्होंने सुना, पहले तो इन्होंने सुना कि 9.20 करोड़ मिल रहे हैं, ये हो गए पागल, इन्होंने बनाई पार्टी, हमारी गलती बोर्ड में पैसा आ गया, हमारी गलती है। मैं तो शुरू से बोल रहा था, इनको लगा कि बोर्ड में पैसा आ गया, वाह वाह 9 करोड़ कमाल हो गया जी। जैसे ही आपका अनाउंसमेंट हुई, इनको पूरा का पूरा फटका लग गया कि भाई हम इस बंदे के हमारे 9 करोड़ भी गए, हमारा प्लेयर बर्बाद हो गया, हमारे प्लेयर को ही निकाल दिया इन लोगों ने, हमारी बेइज्जती हो गई। अबे तुम्हारी इज्जत थी कब जो बेइज्जती होगी? इस बेइज्जती तो उनकी होती है, इनकी इज्जत होती है, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, तो कहां से कर रहे हो? और पता है पाकिस्तानियों के पास एटलीस्ट कटोरा है, इनके पास तो कटोरा भी नहीं है यार। ये पाकिस्तानियों से 4 कदम आगे निकल रहे ना भाई। जो गंद उन्होंने शुरू में फैलाया, उन्होंने शुरू में ये हरकतें करी, माइनॉरिटीज का कत्ल कर दिया उन्होंने, ठीक है, तभी आज उनका मुल्क बर्बाद हो गया। ये अब हरकतें कर रहे हैं, अगले 10 साल में देख लेना बांग्लादेश का क्या हाल होगा। अरे इनकी औकात अभी बता दीजिए सर, इनका हाल क्या होगा देख लीजिएगा। आज की डेट में भी सिवाय रिक्शे और लुंगियों के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तब रिक्शे लुंगी फट जाएंगे, फिर रोड पे बैठे होंगे, हम नहीं जीतेगा, हम नहीं। इनका देखो ना, कोई देखो, वो हमने तो स्किट नहीं बनाई थी ना, हम नहीं जीतेगा, जो इतना फेमस है, वो पाकिस्तानी कॉमेडियन था मोइन अख्तर, बहुत फेमस, वेरी गुड कॉमेडियन, राइट, वेरी गुड शो आल्सो। उन्होंने कब बनाई थी वो कॉमेडी स्किट? कौन से? सालों साल हो गए, बहुत साल हो गए उसको बने हुए, ठीक है, आज भी ट्रू है, आज तक नहीं जीते। हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी। ये वही कौम है, ये वही लोग है भाई, हम नहीं जीतेगा, और अकड़ रहे हैं। मतलब इनको इतना ज्यादा कोई गलतफहमी हो गई है, मतलब हिंदुओं से पता नहीं किस बात की इनको जलन है, और एकदम ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है प्रियांशु, दिस इज जेलसी। बिकॉज पाकिस्तान कहां रह गया, ठीक है जी, पाकिस्तान डूब के मर गया। आज की डेट में बांग्लादेश भी डूबने में और जलने में आ गया, खुद के प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल रहे हैं, खुद के मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़ रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म में पड़ गए। वो बर्बाद हो चुके थे, ये बर्बाद होने की कगार पे आ चुके हैं, ये भी खत्म है। और इंडिया को देखते कि इंडिया कहां तरक्की कर गया, ये जलन है और कुछ भी नहीं है। आईपीएल के अंदर जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया, आज वो रोड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जब तक ये बांग्लादेशियों को यहां पे आने दे रहे थे, तब इनको ठीक फील हो रहा था, आज हमने इनको भी बाहर कर दिया, पागल हो गए। और इनके साथ हमने व्हाइट बॉल सीरीज भी पोस्टपोन कर दी कि हम नहीं, अब बताएंगे हम पोस्टपोन, अब तो खत्म। पहली वाली तो हमने कैंसिल ही कर दी थी, जो पिछली थी हमने कैंसिल कर दी थी। तो बीसीसीआई का बहुत वेलकम स्टेप है, और ऑब्वियसली ये तो बंदर की तरह नाच ही रहेंगे ना, ये तो तड़पेंगे ही ना। इन्होंने लेकिन ना अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया। देखो पाकिस्तान फिर भी नेगोशिएट पावर है उनके पास, नेगोशिएटिंग, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में पैसा लगता है, पैसा देखा जाता है, ब्रॉडकास्टर भी बोलता है हाँ भाई, जैसे इस एशिया कप में 3 बार हुआ इंडिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा हमें उनको पेलते हुए, मजा आया ना। सारे हिंदुस्तानी देख रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को 3 बार पेला, उनको तो हम बैठे हुए कि आ बेटा आज फिर तेरे को मारेंगे। हर संडे मजा आया, पार्टी, हर संडे पार्टी, वहां पे हर संडे, ये अल्लाह फिर पिल गए, फिर पिलने लर्न पे लर्न को, लेकिन उसमें मजा आने लग गया। इनको भी हो गया, वो कह रहे हैं कि इंडियन लर्न, मतलब हमें इंडिया से लर्न बहुत पसंद आ रहा है, वो मजे ले रहे हैं उसके, इनको पसंद आ रहा है।
इनको तो हम लोन भी नहीं मिलेगा यार, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको तो मुंह ही नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे तुम इसके भी काबिल नहीं हो, अपने घर में बैठो। इन वैसे कायदे से होना पता क्या चाहिए, इनको वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, मैं वही कह रहा हूं, इनको निकालो कि कौन है भाड़ में ये? जाओ, खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ। ये देखो आप, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकी औकात है, ये सच्ची खबर है। ये February 4th 2025 की खबर है, पिछले साल की। बांग्लादेशी प्रीमियर लीग फ्रैंचाइज दरबार राजशाही दरबार क्या नाम, क्या दरबार राजशाही इज मेकिंग, एक जैसे कत्थे का नाम नहीं होता, कत्था दरबार, चूना और कत्था का बिजनेस, दरबार राजशाही is making headlines these days for all the wrong reasons. The franchise owners are yet to clear dues of their players and staff, and on Sunday the matter became even worse after Mohammad Babul, who was the bus driver of the team, locked players' kits inside the team bus and said he won't return it till the bus dues are cleared. सारे चोर हैं, सारे चोर हैं इनके यहाँ भाई पे। बस वाला मोहम्मद बाबुल ने बोला कि खोते के बच्चों, मेरे जब तक पैसा नहीं मिलेगा, मेरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा, मैंने बस में सबकी किट्स बंद कर दी और लॉक कर दिया। ये इनकी हैसियत है हमने चलाएगा बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। It's a matter of regret and shame. If they had paid us, we would have given back the kits. बेचारा बोल भी रहा है कि हम तो शर्म आ रही है करते हुए, लेकिन मेरा बताओ, एक गरीब आदमी जो बस चला रहा है, उसके जिस लीग में प्रियांशु, ये सोच ले, बस ड्राइवर के पैसे खा जाए ये लोग, ये क्या इंतहा जलील लोग हो चुके हैं। सोचो आप, मैं ये सब पढ़ के बस ड्राइवर के पैसे खा गए। पहली बात तो दरबार किस टीम का नाम होता है, मैं तो दरबार राजशाही, दरबार राजशाही, ये क्या बकवास है यार, ऐसा लग रहा है सच में किसी कत्ते की दुकान का नाम लग रहा है। कौन से पनवाड़ी का नाम है ये भाई, दरबार राजशाही। लेकिन दरबार राजशाही पान लगाता हूँ, क्या बकवास है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, सोचो क्या हाल हुए होंगे उस टाइम पे कि बंदे ने बस रोक दी और उनको बोला कि अब मैं किट नहीं दूंगा, जाओ खेलना खेल के दिखा दो। मतलब पूरी दुनिया में देखो कपड़े। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, It's a matter of regret and shame. If they had paid us, we would have given back the kit backs to the player. मतलब कि अगर इन्होंने पैसे दिए होते तो हमारे को भी शर्म आ रही है, लेकिन हम किट बैक दे देते। Till now I have not opened my mouth. अभी तक मैं बोला नहीं, बट मैं अब बोल रहा हूं कि we can leave if they clear our payment. मतलब अगर उन्होंने पैसा दे दिया तो मैं छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं भाई। उसने बोला, टीम होटल के सामने रिपोर्टर्स को बोल रहा है, बाय द वे, ठीक है। The kit bags of local and foreign cricketers are there in the bus. इनके पास फॉरेन है कितने अच्छे आए थे ना, फॉरेन कुछ डेविड मलान वगैरह आए थे, डेविड मलान वगैरह पाकिस्तानी भी थे ना इनके पास। ये बाबर गए हुए थे, फॉरेन ही तो फॉरेन में तो आएंगे। इनके लिए फॉरेन क्या है, पाकिस्तान, इथोपिया, बर्मा, यही फॉरेन, श्रीलंका। The kit bags of local and foreign cricketers are there in the bus, but I cannot give them as a large portion of our remuneration as, मतलब large portion मतलब पेमेंट ही नहीं करी, पेमेंट ही नहीं हुई है। अगर 1000 रुपए देने हैं तो 50 रुपए देके रवाना कर दिया कि जाओ, हम बाद में देखेगा। उसने बोला देखेगा वो, देखो ने पहले पैसे दे। ये इनकी हैसियत है। इनको क्या लग रहा है कि इनके जिस मुल्क में बस ड्राइवर की पेमेंट ना हो लीग की, वो मुल्क हमें बोल रहा है कि हमारे यहां नहीं खेलेगा। और एक और चीज बताओ यार, एक्चुअली इनको लग रहा है कि इनके ना खेलने से आईसीसी को बहुत नुकसान है वर्ल्ड कप को। भाई आईसीसी बहुत पैसा लूट जाएगा जी, पूरे 50 पैसे का नुकसान हो जाएगा। अच्छा हो गया कि बाहर हुए इन मनूसों के गंदे कदम हिंदुस्तान में नहीं पड़ेंगे। बल्कि अभी तो श्रीलंका को मना कर दिया जाएगा कि हम नहीं खिलाएंगे भाई इन गंदों को, ये गंद को हम नहीं पालेंगे भाई, हम नहीं कर सकते। अच्छा, रिपोर्ट ये भी आई है, आपको दिखा दे, आज की रिपोर्ट है, 2-3 घंटे पहले की रिपोर्ट है। ये विजय टैगोर की रिपोर्ट है, क्रिकबज़ की, और उन्होंने ये लिखा है कि आईसीसी इसको कंसिडर कर सकता है कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो इंडिया में ना हो, बाहर हो जाएं। वेरी गुड। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि आज संडे है तो बाद में पता चलेगा। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल माइट बी ओपन टू कंसिडरिंग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स रिक्वेस्ट टू शिफ्ट देयर T20 वर्ल्ड कप गेम्स आउट ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड बॉडी हैज नॉट टेकन अ कॉल formally or formally met. So today being a Sunday, but Crickbuzz understands that the ICC is not averse to moving the Bangladesh games to Sri Lanka, the co-host of the T20 World Cup. आज ये वापस, तो इन्होंने तो, इस रिपोर्टर ने तो एक तरीके से हिंट दिया कि भाई हो सकता है कि आईसीसी कंसिडर करे कि इनको बांग्लादेश को श्रीलंका में सारे गेम्स खिला दो। वेरी गुड। लेकिन मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि सुपर चैट दिखा देगा जी। पता है क्यों मैं चाहता हूँ कि आईसीसी ये रिजेक्ट करे? क्योंकि अगर आज आईसीसी ने एक्सेप्ट कर ली ना ये चीज जी, तो फिर कल को कोई और तीसरी टीम आएगी आगे जाते हुए, फिर वो अपना मुंह खोलेगी कि नहीं भाई ये कर दो, ये चेंज कर दो, ये हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर ऐसी कोई टीम बोले ना तो बात भी होगी। ये इनको वैसे इनको खेलने का मौका मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। आपको पहले बुलाया जा रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आप इंडिया में खेल रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है जो आपने किया है वहां पे बांग्लादेश के अंदर। और बड़े एहसान फरामोश है यार ये लोग, इनको तो आजाद करा। ये
एहसान फरामोशी दिक्कत देती है जी। कि भाई तुम्हें आजाद कराया, तुम्हारी सर, कोई वही है औकात ना, थी नहीं। वही है ना, और तुम आज वही नमक हराम वाली ये हरकतें कर रहे हो। गरीबों के पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रोहित कह रहे हैं पाकिस्तान में पहले से ही कम थे, बांग्लादेश में भी 23% से 2% हो गए, एक दिन में नहीं होता, उन पे कोई ध्यान नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हिंदूज की पॉपुलेशन अच्छा। थी पहले उन्होंने वहां पे, ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है सर, ये अपने आप को जितने मर्जी दूध के धुले समझ ले, सबसे घटिया लोग यही हैं। आई सपोर्ट द ban, but let's be honest about BCCI, this it isn't neutral, the board is packed with people linked to one political party, cricket should run independently, not driven by politics। दक्ष जी आगे देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते नहीं है, और बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इंडिया बहुत अच्छी चीजें ही हुई है। औसम अर्पित बोल रहे हैं भिखारी कह रहे हैं कि हम भीख मांगेंगे नहीं, आएंगे भीख मांगने नहीं आएंगे, पड़ोसी फिर सेलिब्रेट कर रहा है, देखो ट्रॉफी हमने चुरा ली, अब कंगलों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे यहां मैच नहीं होगा, ये औकात है। सर हम तो खुश है कि यहां ना हो, यार मेरे को तो तुम्हारे गंदे कदम हिंदुस्तान में पड़े ही ना, उससे अच्छी बात ही नहीं कोई। मेरे को तो पता क्या लग रहा है, जो ये रिपोर्ट आई है ना अभी आईसीसी वाली, आईसीसी ने बोला इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर करेंगे, कंसिडर करके ना ही होगी। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे नहीं लग यार लास्ट मोमेंट पे कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी यार, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा प्रियांशु, आपको। हो सकता है क्योंकि अब देखो सारे के सारा स्केड्यूल हो चुका है, बांग्लादेश बहुत मुश्किल है अब। देखो लिसन टू दिस, बांग्लादेश के अंदर भी राइट्स बिके होंगे, वहां के भी ब्रॉडकास्टर होंगे, वहां पर भी सेल्स हुई होंगी, नहीं वहां पे भी पूरा का पूरा वर्ल्ड कप है, तो हर देश से रेवेन्यू आता है। ऐसा नहीं है बांग्लादेश बांग्लादेशी को भी रेवेन्यू तो आएगा ना, चाहे छोटा पोर्शन हो, इंडिया जितना हो, कुछ ना कुछ तो होगा। अब नाउ आईसीसी इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूर है कि आज तो तुम करोगे, कल को आईसीसी चौकन्ना रहेगा। जैसे मोहसिन नकवी ने अभी ट्रॉफी लेके वो भाग गया, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप रख लो, लेकिन उससे एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अब हमें उसके औकात पता चल गई, चोर के बच्चे पे कि भरोसा नहीं चोर डाकू लुटेरा किसी भी लिमिट से जा सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। इस टाइम पे बांग्लादेश ने अपनी औकात दिखा दी, पता चल गया आईसीसी को। आईसीसी को धीरे धीरे करना क्या चाहिए कि इनको निकाल ही देना चाहिए। बांग्लादेश को तो पहली फुर्सत में निकाल दो, उनके तो वैसे भी औकात ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो खेले ना खेले किसी को फर्क नहीं पड़ता नोक पे यार वो। और पाकिस्तान को भी धीरे धीरे करो कि भैया टेररिस्ट स्टेट है, इनको निकालो। मेहदी बोल रहे हैं रियल नमक हराम इस बांग्लादेश पाक का नाम पे दबा है। ओके आज मैं सच में सोच रहा हूँ कि जो भी हुआ 1971 के अंदर, ये उन्हीं को बाप बना रहे हैं अपना। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये एक दूसरे को बाप बना रहे हैं अपना, कि ये हमारे बाप, ये हमारे बाप। में क्या कर रहे हो भाई? सीधी बात है, जब मैं तो ये सोच रहा हूँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म करते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, हमारे यहाँ पे सब ठीक है, एवरी नेशन हैज इट्स प्रॉब्लम्स। अमेरिका में भी ब्लैक व्हाइट पे होता होगा, यहां पर भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी है, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं। हम सिर्फ प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं, हम मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं, ये प्रिमिटिव थिंकिंग रखते हैं यार, ये और पीछे जाते रहते हैं, ये और एक्सट्रीमिज्म में जाते रहते हैं, ये एक दूसरे। यार अगर वहां पे हिंदूज ना मिले ना इनको, ये तो अभी चलो हमें दिख रहा है ना कि हिंदूज के अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को मार डालें। पाकिस्तान में क्या होता है, आपस में एक दूसरे को भी तो मरते हैं। कब से एक दूसरे को मार रहे हैं वो? पाकिस्तान में बताओ ना, इमरान खान हिंदू है, क्यों जेल में है वो? क्यों जेल में है वो? भाई वो तो तुम्हारा मसीहा था, वो तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था, वो तो तुम्हारा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था, क्यों जेल में है वो? ये मुशर्रफ क्यों बाहर मरा, क्यों उसको पाकिस्तान से भागना पड़ गया, क्यों नवाज शरीफ भाग गया था, क्यों बेनजीर भुट्टो को मार दिया था, सेफ ही नहीं है, क्यों जुल्फकार अली भुट्टो को मार दिया था? सर ये आपस में ही लड़ने वाले लोग हैं, ये क्योंकि इनका माइंडसेट ही यही है टेररिज्म वाला, तो ये एक दूसरे को ही मारते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बांग्लादेश को लिबरेट कराने के बाद अच्छी खासी उनकी इकोनॉमी राइज पे थी, एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज वो भी इसी ट्रैक पे आ चुके हैं। बहुत, मैं तो कह रहा हूं मुबारक हो, तुम्हारे पाकिस्तानी तुम्हारे हीरो हैं, पाकिस्तानी के हीरो बांग्लादेशी हैं, इकट्ठे मरो भाई। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो अच्छा है कि बर्बाद हो, जो एक्सट्रीमिज्म करे मतलब आप देखिए कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। और आप सोचो कि अब मुझे पता क्या लग रहा है कि अबे भूखे नंगो हमें आंखें दिखा रहे हो, किसको फर्क पड़ रहा है बांग्लादेश से यार? अभी पता क्या करेंगे, अब ये कॉपी करने के लिए पता करेंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का अगर मैच हो गया ना, अगर मैच हो गया आपका वर्ल्ड कप के अंदर, बाद में सुपर 8 में जाते जाते अगर बांग्लादेश आगे आ गया, तो फिर ये सोचिए कि हम भी पाकिस्तानियों ने जो की थी ना हरकतें, हम भी ऐसे कुछ करके दिखाएं मैच के टाइम पे। कोशिश तो करेंगे यार, कोशिश तो करेंगे। इनकी हैसियत नहीं, कोशिश तो करेंगे, देख लेना। इनकी हैसियत नहीं है, ना इनकी पर्सनालिटी। अरे ये भूखे नंगे करेंगे, देखना ना इनकी उन्होंने करा था क्या, उखाड़ लिया था घंटा, कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ये कर ले करेंगे पर
यार इनको किसी ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया ना, ये बेचारे खड़े, इसको याद है ना मुस्तफिजुर रहमान हीरो बन रहा था, रोहित के सामने आया एक दो बार, रोहित ने वॉर्न करा, फिर धोनी के सामने करा, धोनी ने हल्का सा मारा था, मारी थी धोनी ने। धोनी अगर पूरा मार देता उसका वहीं पे दफनाना पड़ जाता उसको ग्राउंड में, वहीं उसकी अर्थी उड़ जाती। और इनकी औकात है यार, ये हड्डी भर के है नहीं बेचारे, और इन्होंने एक और चीज करी थी, प्रोटीन इनको नहीं मिलता, और मिट्टी खा के गुजारा करने वाले, और एक 4 लुंगी एक रिक्शा में रहते हैं ये, और ये धोनी बकवास करेंगे। आपने धोनी की बात करी ना, धोनी ने हर बार बांग्लादेश का भरता बनाया है। धोनी का मेरे को याद है अभी एक मोमेंट कि इन्होंने ना तस्कीन अहमद की एक मैगजीन निकाली, मतलब कुछ इमेज आई थी, फोटो वोटो आई थी धोनी के साथ, इन्होंने बहुत गलत हरकत करी थी, गलत चीजें छापी थी। अगले मैच में धोनी ने आके खाल उधेड़ दी थी पूरे बांग्लादेश की, पूरे बांग्लादेश की खाल उधेड़ दी थी। सुपर चैट देख लेते हैं, फैजल खान जी बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और भी देख लेते हैं जी, न्यू लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ नॉटी जोक्स हिंदी 2020 देसी लैंग्वेज जोक्स। क्या बकवास कर रहे हैं आप यार, कौन से जोक्स हैं? आगे आइए। लव शर्मा बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं इनको टूर्नामेंट से ही निकालो। सर बेस्ट तो सोल्यूशन वही है, इनको इनकी औकात दिखाओ, टूर्नामेंट से निकाल दो। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, आईसीसी को एक डिसीजन लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया अब तो वर्ल्ड कप आ गया बहुत करीब, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो लॉस होगा ना ब्रॉडकास्टिंग का बांग्लादेश में, एडवर्टाइजमेंट का, वो लॉस झेल लो, कुछ नहीं होगा वो यार, कितना होगा वो, इनकी औकात ही क्या है, 1-2 रुपए की औकात है इनकी, टके टके में बिकने वाले लोग निकालोगे। इन टटपूंजों चपड़गंजों को सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। अगर इन्होंने बोला कि भैया हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, वेरी गुड, हम तो चाहते भी नहीं कि इनके गंदे भूखे नंगे चपड़गंजू कदम जो है इंडिया में पड़े। जैसे मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, इनको वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनको पहली फुर्सत में लात मार के वर्ल्ड कप से निकालो, इनके होश ठिकाने आ जाए और आपके कदमों में गिरे होंगे ये अगले दिन। इनका साथ कौन देगा? भूखा नंगा पाकिस्तान दे देगा, और तो कोई नहीं देगा। हाँ, लंका देगा, ज्यादा पाकिस्तान इनका साथ दे देगा, श्रीलंका हमारी तरफ, अफगानिस्तान हमारी तरफ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब हमारी तरफ, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स यहीं खेलते हैं। हर जगह पर हमारी ही आईपीएल की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ऐसे 20 हो, IL-T20 हो, कुछ भी हो, तो इनको पूछता कौन है यार? वाकई जस्टिस तो ये होगा बांग्लादेशियों को इनके पिछवाड़े पे लात मार के और इनको वापस भेजो कि बेटा जाके ढाका में खेलो, आपस में पहलो दुग्गो तिग्गो छुपन छुपाई खेलो, तुम्हारी औकात नहीं क्रिकेट खेलने की। पता है बात क्या है कि ये खेलेंगे अगर बीसीसीआई चाहे ना, मतलब ऑब्वियसली अभी अगर आप कुछ लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेला उन सब हरकतों के बाद भी, अगर जेन्युइनली बीसीसीआई चाहे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बाहर हो जाए, दोनों ही बाहर हो जाए आपका वर्ल्ड क्रिकेट से। बस बात पता क्या है कि अभी सबने हौला रखा हुआ है कि नहीं कोई एक्शन लेना चाह रहा है, और चलो पाकिस्तान तो फिर भी एक टीम है। बांग्लादेश की जहां तक बात है ना, कि अगर इनको आज लात मारी गई ना, ये वाला T20 वर्ल्ड कप बिना खेल पाए, ये वाले T20 वर्ल्ड कप बस लात मार नहीं रहे हैं लोग। ये मतलब ये क्रिकेट में कितने साल पीछे जा चुके हैं, इनकी टीम थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी अच्छी हुई थी, फिर बर्बाद हो गई शाकिब वाले टाइम पे, क्योंकि ये अपने एक्सट्रीमिज्म, देखो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म आया, उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, उनकी टीम खराब हो गई, उनका मुल्क खराब हो गया, उनकी शक्लें खराब हो गई, उनका किरदार ही खराब है, गंदे लोग हैं, ठीक है। सिमिलरली बांग्लादेशियों ने सेम चीज कर ली। अच्छा वो तो फिर भी कुछ जीते हुए पाकिस्तानी, तब वो करते थोड़ा। अब तुम क्या जीते हो? तुम क्या जीते हो? तुम बांग्लादेश लुंगी लीग भी नहीं जीते हो खुद की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ड्राइवर लॉक कर रहा है कि मैं ड्राइवर के पैसे नहीं दिए, बताओ, ये तो उनकी हैसियत है। जब हम लोग किसी से बात कर रहे थे, जब सुनील तरेजा जी का हमने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बोला था कि अगर आपको किसी का भी क्रिकेट के हालात देख रहे हैं ना, तो आप उनके मुल्क के हालात देख लो, आपको समझ आ जाएगा उनकी क्रिकेट कैसी है। सही बात है, आपको समझ आ जाएगा उनकी क्रिकेट कैसी है। पाकिस्तान की क्रिकेट कैसी है, उनके देश के हालात देख के समझ आता है। बांग्लादेश की क्रिकेट कैसी है, उनके देश के हालात देख के समझ आता है। अब इंडियंस हैं, वो चाहते हैं वी आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड, राइट, कि हम टेक्नोलॉजी वाइज, हम डिफेंस में, हम इकोनॉमी में, वी कैन टेक ऑन चाइना, वी कैन टेक ऑन अमेरिका, ये हमारे गोल्स हैं। इनका क्या गोल है? हम पाकिस्तान से कंपीट करेंगे जी, वो जितना गंद फैलाएंगे हम उससे भी ज्यादा गंदे लोग बनेंगे। ये बांग्लादेश की औकात है। स्वागत है सरकार। भाई मुस्तफिजुर के साथ गलत हुआ, वो तो बेचारा प्लेयर है, इनको एटलीस्ट बुला के पीटना तो चाहिए था। आज पूरा बैंगन लग रहे हो, ठीक है। स्वागत है सरकार जी कह रहे हैं, उनको बुला के उसको क्या मारेंगे मरे हुए। उसने धोनी ने आज तक मारा था, मेरे ख्याल आज भी उसके रिब्स में दर्द होता होगा। दक्ष बोल रहे सुशांत, यू शुड स्टार्ट अनदर यूट्यूब चैनल टू टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, दैट वुड बी ग्रेट। सर टाइम नहीं है अभी आपके लिए, कुछ और भी पाइपलाइन में चल रहा है, बहुत सारी मेहनत अभी आपके लिए होगी। एंड यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्स को भी संभालना, जैसे प्रियांशु अब सुपरस्टार बन चुके हैं, तो उनके भी नखरे वगैरह, ईगो वगैरह को हैंडल करना पड़ता है, सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे भी लव लेटर्स आते हैं इनके लिए,
फिर यहाँ पे आपको पता तो है रजिया, शीना, शीतल सब इनके पीछे पड़ी हुई है, तो बड़ा मैं अभी मुश्किल में। मालिक आप प्लीज थोड़ा सा जी सुपर चैट और दिखा दीजिए। मैं बस आज बांग्लादेश में बस रहा हूँ। बांग्लादेश मतलब मैं सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स यारी के दिन में या इंडिया के दिन में ये दिन आना था जब हम बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे हैं। बांग्लादेश में शो हो रहा है, मतलब जिसको वीरेंद्र सहवाग बेस्ट बोलता था कि बांग्लादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि तुम्हें तो पीटूंगा ही पीटूंगा, और फिर बोला कि यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी प्लेयर, स्टे इन योर कैपेसिटी, अपनी औकात च रहो। ये बात है असली, औकात से बाहर मत हो, बहुत मार पड़ेगी खोते थे पुत्रों जी। औसम अंकित बोल रहे हैं आइसलैंड क्रिकेट हैज ट्वीटेड कि वी आर रेडी टू प्ले वर्ल्ड कप इफ बांग्लादेश डोंट वांट टू प्ले वर्ल्ड कप। इनको बैन करो परमानेंटली, इनकी हैसियत नहीं कि इनको इज्जत मिले। अच्छा पता है बहुत सारे बांग्लादेशी और इवन पाकिस्तानी की एक दूसरे को मैंने बताया बाप बनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार देखो बांग्लादेश की गलती पर मुस्तफिजुर की क्या गलती है, उसके पैसे क्यों चले गए, उसको क्यों नहीं खेलने दिया गया? अबे उसकी गलती क्या है, वो वहां से है भाई। मुस्तफिजुर की गलती की बात नहीं है, उसकी गलती है नहीं। पहली बात यह मुस्तफिजुर रहमान कहीं से 9 करोड़ डिजर्व करते हैं, ये हमारी बेवकूफी है। 2-3 टीम, सिर्फ केकेआर की बात नहीं है, सीएसके बिड कर रही है, ये दिल्ली भी करी बिड, फालतू की बकवास है, ठीक है। पहली बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता, पिछली बार देख ली थी उसकी बॉलिंग खत्म, दिल्ली आई थी लास्ट में। सेकेंडली इट्स नॉट अबाउट मुस्तफिजुर रहमान द प्लेयर, इट इज अबाउट द कंट्री दैट ही रिप्रेजेंट्स, सिंपल इज दैट। ऐसे तो आप बोलो भैया ये शाहीन शाह अफरीदी को खिला लो, उसको क्या गलती है, वो तो शाहीन शाह अफरीदी है, उसको क्या गलती है? भाई वो पाकिस्तानी है तब नहीं खिलाते ना तुम। सिमिलरली ये बांग्लादेशी है तो क्यों खिलाएंगे हम? हमारी दुश्मनी कोई मुस्तफिजुर रहमान से नहीं है, हमारी दुश्मनी बांग्लादेश से भी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे हिंदुओं के अगेंस्ट ऐसा कत्लेआम होगा, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और मारेंगे रख रख के रोज। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने ज्यादा बेशरम कि मतलब माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उसके बाद अपना खुद के क्लेम कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। नहीं मेरे को मेन प्रॉब्लम यही हुआ, मैंने कहा ऑब्वियसली ये जो बात चल रही थी कि चलो 9 करोड़ दिए, उस टाइम में हम लोग जब बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने जब मुद्दा उठाया था इस चीज को लेके कि भैया इनको बाहर करना चाहिए, इनकी औकात नहीं है, 9 करोड़ डिजर्व नहीं करता था। और इवन हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग पिछले साल भी बात कर रहे थे जब उसको रिप्लेसमेंट लिया गया था ना, वो वॉर के बाद कि रिप्लेसमेंट ले ले, फिर आगे दिल्ली की टीम में, वो भी नहीं आना चाहिए था। एहसान फरामोशी क्या होती है, एहसान फरामोशी क्या होती है ना, मैं पहले समझता था कि पाकिस्तानी इज द डेफिनेशन ऑफ एहसान फरामोशी। ऑफ कोर्स दे आर। वहां पर उन्होंने अफगान के साथ क्या किया है ना, उनको बताया हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ये है वो है, उनका मुल्क बर्बाद करवा दिया, टेररिज्म में पड़वा दिया, पूरा का पूरा वहां पे जंग में। फिर एहसान फरामोशी देखिए, अमेरिका का ही पैसा लेके अमेरिका को ही धोखा दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को ये जो है प्रॉपर वहीं पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उसको शील्ड कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं अमेरिका के साथ। अच्छा अभी देख लो, चाइना से पैसा लेके चाइना को डबल क्रॉस करके अमेरिका के पास पहुंच गए। तो और इंडिया से देख लो कितनी बार पीठ में खंजर डाला है भैया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए, लाहौर में गए, वो कारगिल के टाइम पे क्या हुआ सारा आपने देखा कि एहसान फरामोशी किसको कहते हैं, पाकिस्तानियों से सीखो। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों से 10 कदम आगे बढ़ेंगे बांग्लादेशी एहसान फरामोशी में। वो तो है ही फ्रॉड, वो तो है ही चोर उचक्के लुटेरे, साइकोपैथ्स, नो डाउट अबाउट इट, पैथोलॉजिकल लायर्स। आज की डेट में आसिम मुनीर अगर अपने आर्मी के सामने भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब उसको पता है ना उसने ऐसे कर्म करें कोई भी गोली मार सकता है, कभी भी वो डिजर्व ही वही करता है। तो इतना डर रहा है वो आज की डेट में, इतना डरपोक आदमी है, इतना नपुंसक आदमी है वो कि बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है अपनी कौम के सामने। कोई भी कभी भी कत्ल कर सकता है। ये हाल है इनके। इमरान खान को जेल में रखा हुआ। इतनी एहसान फरामोश देश है पाकिस्तान के, जिस कप्तान ने उनको इतनी खुशियां दी, वर्ल्ड कप जिताया, उसको बाहर कर दिया। जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, बाहर क्या कर दिया, जेल में डाल दिया बेचारे को। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया कि मैं अमेरिका के सामने नहीं बिकूंगा। जिसने देश को नहीं बेचा उसको जेल में डाल दिया। यह है पाकिस्तान। और अब अगर आप बांग्लादेश की बात सुनेंगे, बांग्लादेशी इनसे 10 कदम आगे निकलने को तैयार है कट्टरपने में। ये चाहते हैं कि हम दिखाएंगे कि जी हम, अच्छा इनको सऊदी अरेबिया वाले बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा संभल जाओ आप, ठीक है, ज्यादा इस्लाम के ठेकेदार मत बना करो, ये एक्सट्रीमिज्म दिखा के नहीं बन जाओगे। लेकिन इनको समझ तो आनी नहीं है, अकल के अंधे। तो ये पाकिस्तानियों से भी 10 कदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं एक्सट्रीमिज्म में। और एहसान फरामोशी किसे कहते हैं? एक तो नई डेफिनेशन सेट करी थी, नया स्टैंडर्ड सेट करा था पाकिस्तानियों ने कि सबको धोखा दे दिया, सबकी पीठ में खंजर भोग दिया, इंक्लूडिंग अपने खुद के बंदों के। कि इमरान खान आया उसने नवाज शरीफ को बाहर, मुशर्रफ बाहर, मुशर्रफ आया बेनजीर को बाहर, अब ये आसिम मुनीर आया इसने इमरान खान को बाहर, अपने ही बंदों को मारने का। लेकिन बांग्लादेशियों ने उनका स्टैंडर्ड कैसे मीट करा वो देखिए कि इंडिया, जिस कंट्री ने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा,
हमेशा उनके प्लेयर्स को बढ़ावा दिया, हमेशा यहां पर आईपीएल भी खिलाया, कभी बैन नहीं किया, ठीक है। वो बिजनेस भी अच्छा रखा उनके साथ, सब कुछ उनके लिए अच्छा करा। 1971 में पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर हमने इनको लिबरेट कराया, इंडियन आर्मी गई अंदर, इनको बचाया, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पतलूनें उतार के इनको आजादी दिलाई। और आज की डेट में क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। तुम मर्द के बच्चे हो, पूरा पूरा मोहल्ला मिलकर पूरी वहां पे टब्बर इकट्ठे कर कर अपने एक एक आदमी को मारते हो सिलेक्टिव तरीके से, बेचारे जिनके पास हथियार नहीं, जो अपना काम कर रहा है बेचारा गरीब आदमी है, उसको तुम टारगेट करते हो, पूरा का पूरा मोहल्ला उठ के आके लिंच करते हो, इस तरीके से बर्ताव करते हो। है तुम्हारी हैसियत नपुंसकों, तुम जाके मुकाबला करो ना, ढंग से मुकाबला करो किसी का, इतना ही तुम में जोर है तो, हैसियत है तुम्हारी, तुम बुजदिल हो और एहसान फरामोश हो और कुछ भी नहीं हो। और अब जब तुम्हारे ही प्लेयर्स को, अब जब इंडिया स्टैंड लेने लग गया कि अगर बांग्लादेश में ये हरकतें होंगी तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनको नहीं आने देंगे इंडिया, अब तुम्हें अच्चोताई मच गई, अब तुम हिलने लग गए। करो, कितना कर लोगे यार, हम भी देखते हैं, हम भी यहां बैठे हैं, कितना हाथ पैर मार लोगे, तुम्हारे है कितना पल्ले, तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हें तो कोई मुंह ना लगाए, तुम्हारे बारे में कोई सोचता नहीं भाई, हिंदुस्तानी यहां पे बैठ के। मतलब चलो पाकिस्तान की तो फिर भी हम बात करते हैं, पाकिस्तान में फिर भी इंटरेस्ट है। यू थिंक एनी इंडियन केयर्स अबाउट बांग्लादेश? घंटा यार, थूकते नहीं भाई तुम्हारे ऊपर, थूकते नहीं है तुम्हारे ऊपर। असलियत यह है, मेजॉरिटी होके माइनॉरिटी को मारना बड़ा आसान है बेटा। मेजॉरिटी में रहकर माइनॉरिटीज को भी इकट्ठे कर कर साथ में लेकर, हिंदुस्तान में देखो माइनॉरिटीज की क्या पॉपुलेशन थी, सिख कितने थे, मुस्लिम कितने थे, क्रिश्चियंस कितने थे आजादी पर, और आज उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, बहुत रैपिडली बढ़ी है, सबने फ्लरिश किया है। तुम्हारे वहां पे तुमने तो सारी माइनॉरिटी से कत्ल कर दिया, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, और आज भी कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात, वैसे भी तुम्हें तुम्हारी औकात पता है, लेकिन दिखाएंगे मेरे ख्याल से ना, पता है मेरे ख्याल से पता है क्या, देखो इंडिया पाकिस्तान एक मैच है, चलो लोग देखते हैं, उससे पैसा भी जनरेट होता है, तो वो एक अलग सीन हो जाता है। जैसे इंडिया उस टाइम बात कर रहा था कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, इनके साथ भी वही होना चाहिए, या तो इनको बाहर करो, पहली चीज तो कैंसिल कर दिया। आशु वो दिखाएगा, एक सेकंड में मैं सुपर चैट पे खेलो मतलब, आशु वो दिखाएगा जो बीसीसीआई ने अब जो स्टैंड लिया है कि इनके साथ व्हाइट बॉल सीरीज इनडेफिनेटली कैंसिल ही कर दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया। वो भी हमने आपको दिखाया था, आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम में एक सीरीज थी बांग्लादेश के साथ, वो भी हमने कैंसिल कर दी थी। और अब आगे भी बीसीसीआई ने स्टैंड ले लिया, बहुत वेलकम स्टेप है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बीसीसीआई हैज पुट टीम इंडिया's planned white ball tour in Bangladesh on hold. It has also been reported that Bangladesh Cricket Board had also held a meeting on Saturday night to discuss their response on BCCI moves. तो ये तभी हुआ, ये सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया। ये इस वजह से भी बांग्लादेशी रैटल हो गया बिकॉज बीसीसीआई ने बोला भैया हम तुम्हारे साथ सीरीज भी नहीं खेलेंगे। आपको पता है इंडिया किसी के साथ भी सीरीज खेले, हम गए थे ना पहले सीरीज खेलने बांग्लादेश, अगर इंडिया किसी के साथ भी सीरीज खेलती है उसका वैसे ही वो माला माल हो जाते हैं, इतना पैसा मिल जाता है बिकॉज व्यूअरशिप भी सारी है। अगर इंडिया आपके साथ सीरीज ना खेले आप तो वैसे ही घुटनों पे आ जाओगे, आप तो वैसे ही जमीन में गड़ जाओगे, आपकी हैसियत क्या बचेगी। तो बांग्लादेशियों को पहले ही वो कटोरा लेके भीख मांग रहे थे, हमने कटोरे भी छीन के उनके मुंह पे मार दिए। इस सब में सेफ्टी की बात कहाँ गई, मैं तो ये सोच रहा हूं ना यार फिर कि इसका मतलब आपकी ये टुच्ची ईगो जो कि होनी भी नहीं चाहिए, मैं वही बोलूंगा कि इज्जत मतलब बेसिकली बेइज्जती भी उनकी होती है जिनकी इज्जत हो, आपकी इज्जत भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सब बातें कर रहे हैं कि नहीं चलो यार जो भी चीजें आए कि नहीं हमें सीरीज नहीं खेलनी है और जो मर्जी वहां हमने इनके प्लेयर को बाहर किया है, तो बेसिकली कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। इनको लग रहा है कि हम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लेंगे कि हम आईसीसी को मना लेंगे अपने मैच बाहर शिफ्ट करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं आईसीसी को नहीं मानना चाहिए, इसलिए नहीं मानना चाहिए आईसीसी को, नहीं मानना चाहिए आईसीसी जो मर्जी करे। अगर इंडिया से बाहर बांग्लादेश के मैच होंगे तो भी उनके लिए ही हार है, उनके लिए यार वो सोच सकते कि हमारी जीत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा कोई नहीं पूछ रहा, भाई तू श्रीलंका जाके खेल, तू टिम्बकटू जाके खेल, तू दरिया में डूब के मर जा, कोई नहीं पूछ रहा तुझे, कुछ नहीं उन्होंने, कोई नहीं पूछ रहा। अगर आज की डेट में पूरी बांग्लादेशी टीम गायब हो जाए इस धरती से, किसी को याद भी नहीं रहेगा भाई, ना ही कोई पुलिस के पास जाएगा, 10 साल बाद जाएगा अभी मुस्तफिजुर रहमान नाम का बंदा था, कहां है वो, अच्छा हमें तो याद ही नहीं। ये हाल है इनके, कोई नहीं पूछता इनको भाई, कोई नहीं पूछता इनको। ये मुकाबले करेंगे इंडिया से, नहीं इंडिया से मुकाबला तो खैर इनका कोई मुकाबले करेंगे हमसे नहीं, ये बड़ी ये सिर्फ क्लासिक केस ऑफ जेलसी है और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान
पाकिस्तान तो मरी हुई कौम, मर चुके हैं वो लोग तो, बिल्कुल वो तो जिंदा लाशें बन चुके हैं। उनके अपने वो हामिद मीर कर है जियो का, वो भी आधा तो पागल ही है, वो अपना खुद बोल चुका है कि भैया हमारी आधी कौम तो साइकोलॉजिकल तौर पे इतनी टेरिफाई कर दिया है लोगों ने, ये जो है बार बार रिजीम चेंज, बार बार आर्मी का कब्जा, बार बार कत्ल और डाका और लूट और खाना गंदा और बिजली नहीं आना, कहता है आधी तो कौम हमारी साइकोलॉजिकल तौर पे पागल हो चुकी है, लिटरली पागलपन का शिकार है। पाकिस्तान सच है। पर मुझे अब कॉन्टेस्ट लग रहा है, ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हो चुका है, सुपर चैट दिखाइए। ज्यादा गलीज कौन? ज्यादा गलीज, मैं ये रिकॉर्ड ज्यादा तोड़ने पे आ गलीज गए, कौन? थोड़ी ये टाइम पे अब सुधर जाए तो बच जाएंगे, नहीं तो ये उसका भी सुधरेंगे रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं दे। है।